पूरी दुनिया में कुछ कोई एक रिलीजन बताइए भारत के रिलीजन को छोड़ के। याद रखिएगा, धर्म एक है, रिलीजन 1100 है। 1100 रिलीजन में 4 हमारे यहां पैदा हुए, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, बाकी बाहर पैदा हुए। तो एक तो हमारे रिलीजन और विदेशी रिलीजन में अंतर है, धर्म और रिलीजन में तो जमीन आसमान का अंतर है। 25 अंतर तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में बताया। मेरी पीआईएल चल रही है धर्म और रिलीजन के ऊपर कि धर्म क्या है, रिलीजन क्या है। मोटा मोटा आपको बता देता हूं, धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। धर्म जोड़ता है और मजहब तोड़ता है। धर्म मजहब एक समान नहीं होता। भारत में सुप्रीम कोर्ट से जो गड़बड़ियां हुई हैं वो केवल इसलिए हुई है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के पहले प्रिवी काउंसिल था। प्रिवी काउंसिल के जज सारे अंग्रेज हुआ करते थे। अंग्रेजों को धर्म और रिलीजन का अंतर नहीं पता था। उसके बाद गलती इसलिए होगी, जो शुरुआत में हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज बने, उनके फादर कॉन्वेंट एजुकेटेड थे, अंग्रेजों के समय बैरिस्टर थे, वो बाद में जज बन गए, उनको भी धर्म और मजहब का अंतर नहीं पता था। ये बताइए, हिरन और भेड़िया में अंतर होता है कि नहीं होता? जोर से बोलिए जरा। है तो दोनों जानवर। आम और बबूल में अंतर होता है कि नहीं? है तो दोनों पेड़। लेकिन हमारे संविधान की व्याख्या करने वालों ने भूल किया। उन्होंने कहा हिरन भी जानवर है, भेड़िया भी जानवर है, इसलिए आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जितना खाद पानी हिरन को देना है उतने खाद पानी भेड़िया को देना है। आम भी पेड़ है, बबूल भी पेड़ है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जितना खाद पानी आम को देना है उतने खाद पानी भेड़िया को बबूल को देना है। नतीजा क्या हुआ? आम का फल तो जितना बड़ा था उतना बड़ा रह गया, बबूल का कांटा जो छोटा छोटा था इतना बड़ा हो गया। तो यह भूल हुई है भारत में, उस भूल को ठीक कराना है। उस भूल को ठीक कराने के लिए मैंने इंजीनियरिंग छोड़ के वकालत किया। सही बता रहा हूं आपको। तो इस भारत के संविधान को अगर आप ठीक से देखें तो यह संविधान ही हिंदू संविधान है। क्यों? यह भारत के सब नागरिकों को एक समान मानता है। मुझे आप इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में बताइए, उनकी कोई एक ऐसी किताब हो जिसमें लिखा हो भारत के रहने वाले सब एक समान है? इक्वलिटी, हिंदुत्व सिखाता है इक्वलिटी, हिंदुत्व सिखाता है जस्टिस, हिंदुत्व देता है लिबर्टी ऑफ थॉट, हिंदुत्व देता है लिबर्टी ऑफ बिलीफ, हिंदुत्व देता है लिबर्टी ऑफ फेथ, हिंदुत्व देता है लिबर्टी ऑफ वर्शिप, हिंदुत्व कहता है नेशनल यूनिटी, हिंदुत्व कहता है नेशनल इंटीग्रेशन, हिंदुत्व देता है आपको स्वतंत्रता, हिंदुत्व देता है आपको संप्रभुता, हिंदुत्व आपको सोचने की आजादी देता है, बोलने की आजादी देता है, लिखने की आजादी देता है, तर्क करने की आजादी देता है। शास्त्रार्थ की परंपरा में तो कितने सालों पहले भारत में रही है। आप स्वतंत्र हैं, आप तर्क कर सकते हैं, हिंदू धर्म ग्रंथों पे कर सकते हैं, विदेशी पंथों के ग्रंथों पे आप तर्क कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं कर सकते। इसलिए कहता हूं, ये भारत के प्रियम्बल में जो इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, जो कुछ लिखा हुआ है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी परंपरा है, यही सनातन है, यही हिंदुत्व है। इसलिए भारत का संविधान पूर्ण रूप से हिंदू विचारों पे बना हुआ है, हिंदू संस्कृति पे बना हुआ है। और इसलिए भी मैं कह रहा हूं, यह संविधान पूरी दुनिया का नहीं है, यह संविधान भारत का है। यह संविधान भारत के विभाजन के बाद बना है। भारत का विभाजन मजहब के आधार पर हुआ था। जब मजहब के आधार पर विभाजन हो गया, फिर संविधान बना। संविधान का मतलब होता है समधन विधान बराबर संविधान, संविधान का मतलब होता है सम्यक विधान, संविधान का मतलब होता है सबके लिए समान विधान। इसलिए भारत का संविधान पूरी तरीके से सनातन और हिंदुत्व के विचारों पे है। भारत का संविधान उन्हीं विचारों को आगे बढ़ाता है जो स्वामी विवेकानंद जी चाहते थे। भारत का संविधान उन्हीं विचारों को आगे बढ़ाता है जो वीर सावरकर जी चाहते थे, गुरु गोलवलकर जी चाहते थे। इसके ऊपर कहीं पे भी अगर चर्चा हो, कोई चर्चा करना चाहे तो मुझे भी आमंत्रित कर लीजिएगा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से हिंदू संविधान है। इस पर मैं किसी से कहीं पे भी कभी भी चर्चा करने के लिए तैयार हूं, वो चाहे वो सांसद हो या विधायक हो या मंत्री हो। और इस बात पर भी चर्चा करने के लिए तैयार हूं कि भारत का संविधान वेद, पुराण, मनुस्मृति से निकला हुआ है। मैं आर्टिकल वाइज आर्टिकल आपको बता दूंगा कि भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल मनुस्मृति से लिया गया, कौन सा आर्टिकल किस उपनिषद से लिया गया, कौन सा आर्टिकल किस वेद से लिया गया। क्यों आपको बता रहा हूं? जब पूरी दुनिया में लोगों को कपड़ा पहनना नहीं आता था, तब हमारे देश में कोडिफाइड लॉ था जिसमें वस्त्र पहनना है, किसको कैसा पहनना ये लिखा हुआ था। जब पूरी दुनिया में लोग नंगे घूम रहे थे, भोजन करना नहीं आता था, भोजन बनाना नहीं आता था, कच्चा खाते थे, उस समय हमारे पास एक कोडिफाइड लॉ था जिसमें पूरी व्यवस्था लिखी थी। उसमें 12 चैप्टर है और उस चैप्टर में जुडिशियल सिस्टम भी लिखा है, राजा के डूज एंड डोंट लिखे हुए हैं, प्रशासनिक व्यवस्था भी लिखी हुई है, शिक्षा व्यवस्था भी लिखी हुई है। जब पूरी दुनिया में महिलाओं के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए यह कहीं लिखा ही नहीं था, उस समय भारत में लिखा गया था, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। और यह कहां लिखा गया था? मनुस्मृति में लिखा गया। जब पूरी दुनिया में लोगों को लिखना पढ़ना बोलना नहीं आता था, सोच ठीक से समझ नहीं पर जंगली जीवन जी रहे थे, तब हमारे ग्रंथों में लिखा था जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपगिरीयसी। जब पूरी दुनिया में लोगों को कुछ पता ही नहीं था, तब हमारे यहां भूगोल पढ़ाया जाता था। पूरी पृथ्वी गोल है, अर्थ इज राउंड, अर्थ इज सर्किल, यह हमारे यहां विषय था। कुछ लोग तो आज भी धरती को चपटी मान के बैठे हुए।
पूरी दुनिया में मानव को किस विचार के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जब कहीं कुछ नहीं लिखा था तब हमारे यहां लिखा हुआ था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यह हमारे यहां लिखा हुआ था। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, यह हमारे यहां लिखा हुआ था। इसलिए अगर कोई यह सोच रहा है कि हमने तो 10 देशों से नकल करके बना लिया संविधान, तो उसको गलतफहमी है। जिन 10 देशों से हमने नकल किया, उन 10 देशों ने हमारी नकल किया हुआ था। क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं में ज्यादातर लोगों को संस्कृत पढ़ना नहीं आता था। उसमें संविधान निर्माताओं में बहुत कम लोग थे जो वेद पुराण के एक्सपर्ट थे, जिन्होंने मनुस्मृति पढ़ी थी। तो उन्होंने बहुत आसान था कि भाई अंग्रेजी में संविधान बनाना था, अंग्रेजी में संविधान 10 देशों का बना हुआ था, वहां से पढ़ के कॉपी पेस्ट करना आसान था, तो वहां से उठा के ले लिया। मानव इतिहास में सबसे पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम भगवान श्री राम के परदादा राजा रघु ने लागू किया था कि सब एक साथ पढ़ेंगे। जब लोग लिखते पढ़ते नहीं थे तो यहां यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम था। पूरी दुनिया में सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाले भगवान श्री राम है। कभी चिंतन नहीं हुआ इसके ऊपर। जब पूरी दुनिया में पॉलीगैमी थी, लोग बहुविवाह किया करते थे, उस समय चक्रवर्ती नरेश श्री रामचंद्र जी ने कितने विवाह किए? जोर से बोलिए जरा। लक्ष्मण जी ने कितना विवाह किया? भरत जी ने कितना किया? शत्रुघ्न जी ने कितना किया? यह संयोग नहीं था, यह प्रयोग था। यह नीति लागू हुई थी एक पति एक पत्नी की। रामायण उठाइए, वाल्मीकि रामायण उत्तराखंड में जाके पढ़िए, जहां राम राज्य का वर्णन है, वहां लिखा हुआ है। जब पूरी दुनिया में कितने बच्चे होने चाहिए इसके लिए कोई सिस्टम नहीं बना था, कोई पॉलिसी नहीं बनी थी, तो एक कोडिफाइड लॉ बन गया था भारत में। भगवान श्री राम के कितने बच्चे? जोर से बोलिए जरा। लक्ष्मण जी के, भरत जी के, शत्रुघ्न जी के। यह संयोग नहीं था, यह प्रयोग था। हम दो, हमारे दो, पूरी पृथ्वी पर सबसे पहले कहां लागू हुआ? भारत में। इसलिए पूरी दुनिया में गुड गवर्नेंस का जो बेस्ट मॉडल कहा गया है, वो क्या कहा गया है? राम राज्य। इसलिए जब संविधान बन रहा था तो पंडित महावीर त्यागी ने उठ के कहा था, भारत के संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। ऐसे कुछ लोग थे जो वेद पुराण उपनिषदों के ज्ञाता थे संविधान सभा में भी, तो उन्होंने कोट करने की कोशिश किया है। बाद में सुप्रीम कोर्ट के कुछ एक जजमेंट भी आए जहां पे हिंदुत्व को परिभाषित किया गया। जस्टिस अनिल दवे को चूंकि संस्कृत के विद्वान थे, जब सुप्रीम कोर्ट के जज बने तो उन्होंने बहुत सारे जजमेंट में अपने मनुस्मृति को कोट किया, उपनिषदों को कोट किया, उसको कोट किया। तो अब राम राज्य है क्या? दैहिक दैविक भौतिकता पर राम राज नहीं कहूं व्यापार, यही तो राम राज्य है। सब नर करें परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरसुत नीति। अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीर। और नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबुद्ध लक्षण ही ना। ये जो राम राज्य का पूरा वर्णन है, आएगा कैसे? आएगा कैसे? इसके लिए संविधान में फंडामेंटल राइट बना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल बना, फंडामेंटल ड्यूटी बनी, 4 हमारे 3 कैटेगरी बनी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, एक चौथी फिर बाद में और बना दी गई जिसको कहते हैं खबरपालिका। ये हुआ, चारों को बैलेंस करके भारत में राम राज्य स्थापित करेंगे। तो राम राज्य स्थापित क्यों नहीं हो पा रहा है? राम राज्य क्यों नहीं आ रहा है? समस्या क्या है? इस पे अब चिंतन की जरूरत है। मुझे लगता है जिस स्तर तक जागरूकता आ चुकी है, अब हमें उससे आगे बढ़ने की जरूरत है। पहले तो हमें शब्दों पर समझना चाहिए। संविधान का अगर संधि विच्छेद करें तो क्या हुआ? समधन विधान बराबर संविधान, यानी सबके लिए एक समान विधान। क्या भारत में संविधान चल रहा है क्या? जोर से बोलिए जरा। हिंदू के लिए अलग विधान, मुस्लिम के लिए अलग विधान, पारसी के लिए अलग विधान, ईसाई के लिए अलग विधान। तो सबसे पहला हम सब लोगों का लक्ष्य होना चाहिए भारत में वास्तव में संविधान लागू करना। अच्छा, संविधान तो बाद में लागू करेंगे, पहले यह सोचो हम स्वतंत्र हैं कि नहीं है। स्वतंत्र का संधि विच्छेद करिए, क्या हुआ? स्वतंत्र, स्वयं का तंत्र। स्वयं मतलब सेल्फ, तंत्र मतलब सिस्टम। तो पहले स्वयं का तंत्र तो डेवलप कर ले, सेल्फ सिस्टम तो डेवलप कर ले। मुझे लगता है संघ का जो सबसे प्रमुख लक्ष्य है, जो आजकल पंच परिवर्तन में बताया भी जा रहा है, स्व का बोध। पंच परिवर्तन में अगर जो चर्चा आजकल चल रही है, स्व का बोध। सबसे पहले स्वयं का तंत्र डेवलप करें। नाम गुलामी के, निशान गुलामी के, कुरीतियां गुलामी की, कुप्रथाएं गुलामी की, शिक्षा गुलामी की, पुलिस व्यवस्था गुलामी की, प्रशासनिक व्यवस्था गुलामी की, न्यायिक व्यवस्था गुलामी की, टैक्स व्यवस्था गुलामी की, व्यापार व्यवस्था गुलामी की, चुनाव व्यवस्था गुलामी की, सारी व्यवस्था गुलामी की। दुनिया में सबसे पहले यूनिवर्सिटी हमारे पास नालंदा तक्षशिला, और हम गुलामी ढोरे। क्यों? क्योंकि हम मानसिक रूप से गुलाम हो गए, और गुलाम इस तरह हो गए, इस तरीके से हो गए, उस गुलामी में मजा आ रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसीलिए मुझे लगता है ये लगातार हिंदू सम्मेलन की कल्पना की गई, पूरे देश में हिंदू सम्मेलन करना है, पंच परिवर्तन की चर्चा करना है, कुटुंब प्रबोधन, स्व का भाव, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता, सब पे अपना अपना अलग अलग चिंतन करना है। अब आप ये बताइए, कोई आपके घर पे आए, आप कमजोर हैं, आपको मारे पीटे और लूटे और बहन बेटी से बलात्कार करे, और बलात्कार करने के बाद
जाते समय आपके पिताजी की नेम प्लेट हटा के अपनी नेम प्लेट लगा के चला जाए। कुछ दिन के बाद आप सक्षम हो गए और वो लुटेरा भाग गया। क्या अब वो आपके घर की नेम प्लेट लुटेरे के नाम वाली नेम प्लेट होनी चाहिए, आपके पिताजी की नेम प्लेट वापस आनी चाहिए? जोर से बोलिए जरा। भैया पीछे से आवाज नहीं आ रही, क्या करना चाहिए? क्यों? क्योंकि जब हमारे पूर्वजों को अपमानित किया गया होगा, उनको प्रताड़ित किया गया होगा, तो उन्होंने सोचा होगा कि कोई बात नहीं, आज हम परेशान हैं, एक वक्त आएगा जब हमारे बच्चे इसका बदला लेंगे। मैं बदला लेने के लिए नहीं कह रहा हूं। आज भी आप कल्पना करिए एक पिता के रूप में, जिस दिन आप परेशान होते हैं फिर किसको सोचते हैं? कोई बात नहीं, ये दिन भी निकल जाएगा, कुछ दिन के बाद बच्चे बड़े हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा सोचते नहीं सोचते? सोचते हैं। और जो अपने पूर्वजों की इच्छा को पूरा करे उसको कहते हैं लायक, सपूत। और जो अपने पूर्वजों की इच्छा को न पूरा करे उसको क्या कहते हैं? जोर से बोलिए जरा। अरे जोर से बोलिए, क्या कहते हैं? तो अब हमें कपूत और सपूत को आइडेंटिफाई करना है, हमें लायक और नालायक को आइडेंटिफाई करना है। सारे लायक मिलना है, सारे सपूत को मिलना है, और जितने भारत में कपूत बैठे हैं, जितने नालायक बैठे हैं, इनको या तो सपूत बनाना है या इनको कुछ क्या करना है। चलो जो इच्छा कर लेना, मैं नहीं बोलूंगा। मेरा जितना रिसर्च है उस रिसर्च के अनुसार यहां पे जो वहशी दरिंदे आए उन्होंने एक भी नया शहर नहीं बसाया और एक भी नई मस्जिद नहीं बनाई। बसे बसाए शहरों का नाम बदला और बने बनाए मंदिरों का गुंबद बदला। एक भी उन्होंने मस्जिद नींव पूजन करके नहीं शुरू किया, केवल और केवल। और क्यों? हमारे पूर्वजों को अपमानित करने के लिए। अरे अयोध्या में अगर उसको नमाज पढ़ना होता तो जगह की कमी थी क्या? जोर से बोलिए जरा। काशी में जगह की कमी थी क्या? मथुरा में जगह की कमी थी क्या? भद्रकाली में जगह की कमी थी क्या? भोजशाला में जगह की कमी थी क्या? इतना बड़ा भारत था उस समय, तो जनसंख्या टोटल 30 करोड़ थी। नमाज पढ़ने के लिए कहीं मस्जिद बना लेते, लेकिन उनको नमाज पढ़ना ही नहीं था, उनको हमारा स्वाभिमान को चलना था। और जब हम स्वतंत्र हो गए, जब हम संप्रभु हो गए और जब हम सक्षम हो चुके हैं, तो क्या उनका नामो निशान मिटाना चाहिए कि नहीं मिटाना चाहिए? जोर से बोलिए जरा। मुर्शिद खान ने कीर्तेश्वरी शक्तिपीठ को लूटा, उसके बाद उस स्थान को नाम मुर्शिदाबाद कर दिया। मिर्जा ने विंध्याचल मंदिर को लूटा, उसके बाद उस शक्तिपीठ को लूटने के बाद उस स्थान का नाम मिर्जापुर कर दिया। जौना खान ने जमदग्नीपुरम को जौनपुर बना दिया। मुजफ्फर खान ने विदेह को मुजफ्फरपुर बना दिया। होशियार खान ने विराट को होशियारपुर बना दिया। गाजी खान ने गजप्रस्थ को गाजियाबाद बना दिया। फरीद खान ने तिलप्रस्थ को फरीदाबाद बना दिया। फरूख खान ने पांचाल को फरुखाबाद बना दिया। मुराद खान ने रामगंगानगर को मुरादाबाद बना दिया। बेगू खान ने अजातशत्रुनगर को बेगूसराय बना दिया। शरीफुद्दीन ने नालंदा को बिहार शरीफ बना दिया। दरभंग खान ने द्वारबंग को दरभंगा बना दिया। हाजी शमसुद्दीन ने हरिपुर को हाजीपुर बना दिया। जमाल खान ने सिंहजानी को जमालपुर बना दिया। अहमद शाह ने कर्णावती को अहमदाबाद बना दिया। बुरहान ने भगनापुर को बुरहानपुर बना दिया। हुसैन शाह ने नर्मदापुरम को होशंगाबाद बना दिया। अहमद शाह अब्दाली ने अंबिकापुर को अहमदनगर बना दिया। तुगलक ने देवगिरी को तुगलकाबाद बना दिया। उस्मान अली ने धारासी को उस्मानाबाद बना दिया। फरीद खान ने मोकलहार को फरीदकोट बना दिया। मुजफ्फर खान ने लक्ष्मीनगर को मुजफ्फरनगर बना दिया। शाहजहां ने गोमती नगर को शाहजहांपुर बना दिया। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को बख्तियारपुर बना दिया। करीमुद्दीन ने करीमनगर बना दिया। महबूब खान ने महबूबनगर बना दिया। मीर अली जाफर ने अलीपुर बना दिया। भाग्यनगर को हैदराबाद बना दिया। इंदौर को निजामाबाद बना दिया। भिटौरा को फतेहपुर बना दिया। हरिगढ़ को अलीगढ़ बना दिया। अंबिकानगर को अमरोहा बना दिया। आजमगढ़ को आजमगढ़ बना दिया। जसनौल को बाराबंकी बना दिया। गाजीपुर को गाजीपुर बना दिया। ऐसे 1000 से ज्यादा ऐसे हमारे बसे बसाए शहर थे, उनको उन वहशी दरिंदों ने नाम बदल के अपने नाम पे कर लिया। क्या वो नाम जारी रहने चाहिए? जोर से बोलिए। अब समाधान क्या है? एक तो एक एक नाम बदलते रहो। एक एक नाम बदलेंगे, 1000 नाम है, 1000 साल लग जाएंगे। मैं तो कहता हूं एक भारतीय नामकरण संहिता बनाई जाए, एक भारतीय नामकरण आयोग बनाया जाए, जितने भी स्थान है उनको सर्वे कर लिया जाए, उनके ऐतिहासिक नाम को देखा जाए और एक झटके में ही एक भारतीय नामकरण संहिता बना के एक झटके में सारा बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते? बोलिए भारत माता की।